तो यहाँ पर क्या हुआ, 2 लार्ज प्लेन शीट P1 एंड P2। हाँ, 2 लार्ज प्लेन शीट है, एक P1 है और एक P2। ओके, चार्ज है इन पे पॉजिटिव और 3 नेगेटिव सिग्मा। ठीक है, चार्ज शीट बना लो पहले। ये मान लो चार्ज शीट बना लेंगे। यहाँ एक चार्ज शीट बना लेते हैं, सपोज करो ये चार्ज शीट है। ओके, ऐसे बना, इस पे क्या है, कितना चार्ज बताया इसने, सिग्मा है, कैसा, पॉजिटिव। और दूसरी जो शीट बना रहा है उस पे क्या कह रहा है, 3 सिग्मा है और नीचे वाला। अच्छा अच्छा, ये वाला हो गया, उसके बीच वाला जो था निकाल दिया, कर देते हैं -3 सिग्मा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कहाँ पूछेगा, वही आएगा, रीजन फर्स्ट सेकंड थर्ड, है ना। ओके, ए बी और सी पूछा है, तो ये पॉइंट लिए कुछ इसमें, ए बी और सी। ठीक है, तो इसकी वजह से जो फील्ड आएगा, इसमें जो फील्ड आएगा यहाँ पे देखा जाए तो वो कितना आएगा, 3 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसमें आता है, इधर से भी आएगा इसमें फील्ड, 3 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यही तो आएगा इसमें, नेगेटिव है ना ये तो। इसमें से जाएगा, यहाँ भी जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा। यहाँ की कहानी भी कुछ ऐसी होगी जैसी यहाँ की कहानी है, वैसी यही कहानी है। ठीक है, यहाँ का भी बन जाएगा। तो ई बी को देख लें अगर, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे ऐड हो रहा है, कितना हो गया, 4 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये बन गया 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई सी का रहा तो माइनस और प्लस, यानी -3 सिग्मा और प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो इसमें आने वाली हो गई -2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी इसमें आएगी फील्ड माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसमें आएगी तो इसमें जाएगी, इधर इसका तो वही हो जाता है ना, डायरेक्शन बदल जाती है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर को जा रही है ना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इस वाले की हो जाएगी ई ए। फाइनल हो गया। अब मुझे बता, 53, ये तेरा 52 हो गया और ये तेरा 53 पकड़ लेते हैं। ठीक है, और यूनिफॉर्मली चार्ज लार्ज प्लेन शीट है चार्ज डेंसिटी, सिग्मा गिवन है तुझे, कितना सिग्मा गिवन है, 1/18 पाई और 10⁻⁻15 कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये इसकी यूनिट होती है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ए विच इज 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द शीट। तो शीट से थोड़ा ना, डिस्टेंस पे थोड़ा ना डिपेंड करता है वो फील्ड। जो शीट का फील्ड होता है वो इसके डिस्टेंस पे डिपेंड थोड़ा ही करता है। भाई मान लीजिए यहाँ इस पे कोई सिग्मा है, डाउट है, ओके, और ये चार्ज मान लीजिए पॉजिटिव है, तो इसका जो फील्ड है वो तो इन्फिनिट हो जाता है ना कहीं पे भी, अप टू इन्फिनिट, और इसमें से निकलता भी है तो अप टू इन्फिनिट। ठीक है, कितना फील्ड होता है इससे जो निकलता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब आप कह रहे कि यहाँ बता दीजिए 50 सेंटीमीटर पर ये डिस्टेंस कितना है, 50 सेंटीमीटर। क्या होने वाला, यही तो होगा, डिपेंड थोड़ा ही करता है इस पे। अच्छा, इसके बाद इधर आएगा तो इधर को हो जाएगा, बात तो वही है। तो कितना आंसर है, यही आंसर है तुम्हारा। ठीक, तो वैल्यू लगा लेना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पे इस पे आएगा इस तरफ को, इस पे आएगा उस तरफ को। पॉइंट दे रखे हैं उसने ए और क्या दिया है, सेंटीमीटर फ्रॉम द शीट। पॉइंट ए पे पूछ रहा है क्या, ये तो उधर है ना, दूसरी तरफ, इधर है ना, ये पॉइंट है। ठीक है, तो पीछे की तरफ, टुवर्ड्स लेफ्ट, पॉजिटिव है तो पीछे की तरफ हो जाएगा। ठीक है,
अब ये सीट के डायमेंशन भी दे रहा है या जो भी दे रहा है, तो वो तो क्या नाम, इसमें यहाँ पे तो काउंट नहीं होगा ना उस चीज पे। हम्म? यहाँ पे नहीं वो काउंट होगा क्योंकि शीट बड़ी है, चार शीट इतने इतने, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट है 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द सीट, ठीक है। लार्ज प्लेन शीट, लार्ज प्लेन शीट है ये। तो इसमें तो सिंपल है क्योंकि डिस्टेंस पे फील्ड डिपेंड नहीं करता यहाँ पे, तो वैल्यू यही हो गई तुम्हारी। सिग्मा की वैल्यू कितनी है, 1/18 पाई अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो कितनी वैल्यू हो गई, 1/36 पाई एप्सिलॉन नॉट न्यूटन पर कूलम। ये हो गया, किस तरफ को हुई, टुवर्ड्स लेफ्ट, बस इधर को आ जाता, इधर पूछता था उधर को आ जाता। अब कुछ और पूछा इस क्वेश्चन में आगे, कंसिडर स्ट्रेट लाइन विद, नहीं इसमें, हाँ इसी में, कंसिडर अ स्ट्रेट लाइन विद 3 पॉइंट पी क्यू आर, ठीक है। प्लेस 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द चार्ट शीट, ठीक है। At which these point does the magnitude of electric field due to the sheet remains the same as that at the point A and Y। सेम होगा, तीनों पर ही सेम होगा, तीनों पर ही सेम होगा। अगर लार्ज शीट है तो तीनों पर ही सेम होगा, और शीट छोटी है तो फिर सेंटर वाले पे ज्यादा होगा। तो इफ शीट इज लार्ज, ठीक, तो फिर क्या हो गया, जो ए के बिल्कुल सामने फ्रंट पे पॉइंट पड़ेगा, कौन सा पड़ रहा है पॉइंट, वो क्यू पड़ रहा है वो पॉइंट, यहाँ देखा जाए तो वो कौन सा पॉइंट पड़ रहा है, क्यू। तो यहाँ कहीं पी पड़ रहा है, यहाँ कहीं आर पड़ रहा है, तो सबसे ज्यादा कहाँ होगा, यहीं पे होगा। फील्ड का पूरा चार्ज, सीट का पूरा चार्ज कॉन्सेंट्रेट करेगा यहाँ पे, तो फिर क्या होगा, सबसे ज्यादा क्या हो गया, ई क्यू, और ये किसके इक्वल होगा, ये ई ए के इक्वल होगा। बाकी सबसे ज्यादा यही होंगे, इसके बाद फिर क्या होगा, ई पी सेम डिस्टेंस पर है ई आर के इक्वल, तो वो ई आर के इक्वल होगा, फिर ऐसा लिख सकता है। इफ शीट इज लार्ज बट नॉट इंफिनिटी, नॉट इंफिनिटी, ठीक। अब यहाँ पे शीट, क्योंकि फॉर्मूला इसी का है, इज इंफिनिटी, ठीक, मतलब इतनी लार्ज है कि इंफिनिटी जैसा पॉइंट है। अब शीट का डायमेंशन जो दिया वो कितना दिया, 10 सेंटीमीटर, और लंबी कितनी है, मतलब इधर उधर कितनी जा रही है, दूर तक, वो कह रहा है वो इंफिनिटी जा रही है, दूर तक कहाँ जा रही है, इंफिनिटी जा रही है दूर तक। तो यहाँ पे तो ठीक है मामला, तो यहाँ पे भी ठीक है, क्योंकि ऊपर नीचे तो दे रखा है शीट, शीट का ये चीज तो दे रखी है ये वाली, लेकिन आगे का जो हिस्सा इधर वाला जो है, इधर वाला जो है वो इंफिनिट है, ठीक है, तो उसमें तो फिर इंफिनिट वाला ही लगा दोगे तुम, ठीक है, हो गया डन। अब इसी में बी पार्ट है, टू स्मॉल आइडेंटिकल conducting sphere carrying charge 10 and इतने well separated by distance r f force f is there out to contact and the separated, वो न्यू फोर्स ऑफ, ये करना है या आपने आप करेंगे इसे, मैं करूं, अच्छा। टू स्मॉल आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्पीयर कैरिंग चार्ज, दोनों सेम, दोनों स्पीयर हैं और दोनों सेम, दोनों एक जैसे, ठीक है, और ये दोनों कैरिंग इतने इतने डिस्टेंस आर पे रखे हुए, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, वो आर है, ये आ गया, ठीक है। चार्ज एक पे 10 है, एक पे -20, तो इस पे जो चार्ज है वो +10 माइक्रोकूलम है, और इस पे -20 माइक्रोकूलम, ये चार्ज है, क्लियर, ये चार्ज आ रहा है इसके ऊपर। इफ दे आर अबाउट इन अ कांटेक्ट देन सेपरेट टू बाय r/2, तो फोर्स जो है क्या होगा, अभी जो फोर्स है वो, यानी अभी जो फोर्स लग रहा है क्या लगेगा, कैसा लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा दोनों में, तो एफ है, तो
एफ को जरा देख लें कि एफ होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कितना है 10 माइक्रोकूलम, और ये कितना है 20 माइक्रोकूलम। साइन तो लगता नहीं है फोर्स में, अट्रैक्टिव होगा, अपॉन आर स्क्वायर, ये फोर्स है। डेट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। बाद में क्या कहा कि दोनों को टच किया और फिर आर बाई 2 पे रखा, तो टोटल चार्ज कितना है अगर टच कर दूं तो ऑन टचिंग द टोटल चार्ज कितना हो जाएगा +10 -20 माइक्रोकूलम। तो ये कुल मिला के -10 माइक्रोकूलम बचा, डिवाइड इक्वली, क्योंकि दोनों स्क्वायर कैसे हैं सेम है, डिवाइड इक्वली हो गया। तो कितना कितना आएगा -5 आएगा दोनों का, तो अब -5 के 2 बना दिए जाएंगे, -5 माइक्रोकूलम और -5 माइक्रोकूलम, आधा आधा हो गया। टच करने के बाद तो बांट लेंगे ना चार्ज को आधा आधा टोटल को, और डिस्टेंस कितना हो गया r/2। तो अब फोर्स कैसा बनेगा रिपेल बनेगा, क्योंकि अब दोनों पे चार्ज कैसा है F' फोर्स बनेगा, ऐसा चार्ज। तो F' का वैल्यू क्या होगा इस बार 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना है 5 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम, अपॉन में क्या लिखा r²/4, r/2 का स्क्वायर लिखोगे ना, r²/4। तो ऊपर जाके देखें कि ये वैल्यू कितनी बन रही है, तो इसे बना के देखो, तो 4 ऊपर जा गया, तो देखो ये कितना ऊपर 25, 4 100 हो गया ऊपर 100 है ना। और माइक्रो का क्या है कि माइक्रो कूलम है ना, तो ये 2 बार आ गया, वहां भी 2 बार आता है माइक्रो कूलम। अब ये नंबर जो कहता हूँ रहा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r², यहाँ पे नंबर कितना बन रहा है 200, कितना बन रहा है ये नंबर, ये 200 बन रहा है, 200 माइक्रोकूलम का स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r² बन रहा है, नहीं बन रहा है 200, क्लियर। यहाँ पे यहाँ 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 लिख देता, कितना बन रहा है 200 है ना, तो ये 200 बन रहा है माइक्रोकूलम का स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। ये F' क्या हुआ, F का आधा हो गया, तो F' क्या हो गया, उसमें ऊपर 200 है, उसमें तो डिवाइड कर सकते हैं एक दूसरे से, कंपेयर कर सकते हैं, तो ये हो गया F/2। पता है F के टर्म्स में आंसर बताइए, तो ज्यादा हो गया कौन सा, ये वाला। ये शीट जो है एक लार्ज है, इसी से ये बताया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर। बाकी ये शीट यूं जो जा रही है ना इन्फिनिट को जा रही है, इधर देश के एंड है वो खत्म नहीं होती, शीट तो इन्फिनिट हो गई ना। इन्फिनिट शीट से निकलने वाली फील्ड क्या होती है, गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में देखा आपने, ये होती है, इधर भी देखा ये होती है, तो उसी का फॉर्मूला लगा इन्फिनिट वाला ही, क्लियर। इन्फिनिट पाने के चले, अब ये कह रहे कि नहीं थिकनेस को अगर काउंट कर दूं मैं, क्योंकि ये 10 है, ये इन्फिनिट तो नहीं है, तो फिर पी क्यू और आर में कंपेयर करिए, फिर उसके बाद कंपेयर होगा कि ज्यादा से ज्यादा फील्ड कहां पर पड़ेगा, सेंटर पे पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेट करेगा, यानी क्यू और ए का तो सेम ही होगा फिर, दोनों 50 में, लेकिन यहाँ पे चार्ज कॉन्सेंट्रेट नहीं करेगा, देखो यहाँ का चार्ज तो यहाँ आएगा, लेकिन यहाँ वाले से दूर हो जाएगा ना वो पॉइंट, ऐसे ये भी हो जाएगा, तो यानी कि इस पे फिर कुछ कम होगा, जैसा कि इस पे होगा, और इस पे वही होगा। मोहित उधर शीट है तेरी सामने, तो इस पे फील्ड वही होगा जो पी पे है। तो उस केस में अगर मैं इस लेंथ को काउंट कर दूं 10 सेंटीमीटर वाली को, तो सबसे ज्यादा कहाँ है टू पे है, जो कि ये पे है हमारा, तो उस केस में ये आंसर लिखा होगा ए और क्यू वाला जैसे कि बराबर है इक्वल है, और पी और आर के कम है इससे, क्योंकि वो सिमेट्री पे नहीं, वो अलग जा रहे हैं ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। बट एज ए इन्फिनिट आंसर यही है, ठीक है। तो इस तरह से जो इन्फिनिट शीट हो जाती है, तो हम सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ही लगाया सकते हैं, है ना, पक्का।
23. Prove that the volume of a largest cone. 23. Prove that the volume of largest cone. जो भी जितना बड़ा भी तुम कर सकते हो. That can be inscribed in a sphere. जो एक गोले के अंदर आ सकता है. That can be inscribed in a sphere. ठीक है. ऑफ रेडियस आर. इसका रेडियस क्या बता दिया? आर. गोले का रेडियस बता रखा है v1 है और कुछ भी नहीं है. v1 is 8 by 27 times of the sphere. कह रहा is 8 by 27 times of the sphere. यानी स्फीयर के वॉल्यूम का कितना है? 8/27. 27 बाय 8. सबसे पहले क्या करेंगे? स्फीयर ही बनाओ. स्फीयर में कौन खड़ा करो? पहले क्या करेंगे? स्फीयर ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे. अब इस स्फीयर में कौन जब खड़ा करोगे तो कुछ ऐसे करोगे, तभी तो बनेगा कौन. और ये कौन का बेस यूज करोगे. और ये इसकी हाइट यूज करोगे ऐसे. ऐसे. सेंटर जो स्फीयर का उसे यहां मानोगे. तो ये तो आर है. ठीक है. तो वेरिएशन जो तुम्हारा जाएगा वो इस एंगल पे जाएगा. इस एंगल पे जाएगा तुम्हारा वेरिएशन. ये होगा तुम्हारा वो एंगल थीटा. ये तय करेगा आर कॉस थीटा. तो ये कितना हो गया? टोटल हाइट जो बनी है ये वॉल्यूम पे आ गई. ठीक है. इसलिए वो गलती हो गई. तो अब एफ थीटा को लिख लो दोबारा. आर को कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा? पाई आर क्यूब बाई 3. हाँ, पाई आर क्यूब बाई 3 ये बनेगा. और एक नंबर बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा और एक नंबर बनेगा 1 प्लस साइन थीटा. ये वॉल्यूम का फंक्शन है. अब करो डिफरेंशिएशन. एफ डैश थीटा. ये नंबर बाहर रहा तो इसका पहले कर दें. 2 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा को छोड़ दें. उसके बाद प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को छोड़ दें. 1 प्लस साइन थीटा का करें तो कॉस थीटा हो जाएगा. हाँ याद. तो अब बाकी सब चीजें क्या होंगी? 0 होंगी फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा. ये फंक्शन 0 होगा. ओके. अब उसको लिख लो वहां से कॉस क्यूब थीटा, क्योंकि तो 0 में चला गया. और ये कितना बचा? -2 cos थीटा sin थीटा 1 प्लस sin थीटा दैट विल बी 0. तो cos थीटा को तो कॉमन लिया जा सकता है कि हाँ, एक cos थीटा तो है यहाँ पे, तो ले लेते हैं cos थीटा कॉमन. तो cos स्क्वायर थीटा -2 sin थीटा 1 प्लस sin थीटा दैट इज इक्वल टू cos थीटा इक्वल टू 0. थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 2. नॉट पॉसिबल. ऐसा तो नहीं कर सकते ना. सीधा खड़ा करते हैं तो बन जाएगा कौन. ये अंदर की चीज है. इसको देखो पहले. तो cos स्क्वायर थीटा अनदर फैक्टर -2 sin थीटा और फिर -2 sin स्क्वायर थीटा. तो पूरा इक्वेशन तुम्हारा या तो cos में हो या sin में. क्लियर. तो फिर क्या करें? इसको बदल सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा को कैसे कन्वर्ट करेंगे दिक्कत हो जाएगी, है ना. साइन पे तो जा सकता है. यहाँ भी तो टेक्निक है भाई. मैं साइन पे इसे कर दूं तो ठीक है, साइन में आ जाएगा इक्वेशन. एक क्वाड्रेटिक टाइप या कुछ भी बने मेरा या वो वैल्यू निकले. अब कॉस में करूँ तो इसको करूंगा रूट लगेगा, फंसूंगा मैं. तो मैं इसी को लिख देता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा -2 साइन थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0. अब आगे देखता हूँ मैं.
तो ये मेरी वैल्यू जो आ रही है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा, दैट इज, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। क्या फैक्टर पॉसिबल है? 3 माइनस 1 लिख के इसको काम चल सकता है? चल जाएगा, क्योंकि 3 और 1 है ना। तो 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा माइनस साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 3 साइन थीटा कॉमन लिया, तो क्या बचा, साइन थीटा प्लस 1, यहाँ से माइनस 1 कॉमन लिया, यहाँ क्या बचा, साइन थीटा माइनस 1 प्लस 1। तो साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा और 3 साइन थीटा माइनस 1 फिर से 0 हुआ। तो 1 प्लस साइन थीटा से जो वैल्यू मिल गई है वो मिल गई है साइन थीटा इक्वल टू माइनस 1। अगेन नॉट पॉसिबल, माइनस पाई बाई 2 नॉट पॉसिबल। यहाँ से जो वैल्यू मिल रही है इस फैक्टर से वो आ रही है साइन थीटा इक्वल टू 1/3। ओके, दिट इज पॉसिबल, क्योंकि ये वैल्यू 1 से कम है, एंगल छोटा होता है। ठीक है, अब इसमें ये दिखा दिया जाएगा कि फॉर मैक्सिमा एफ डबल डैश थीटा 0 एट थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3। हाँ, साइन इनवर्स 1/3 पे होगा। तो वो ये स्टेटमेंट जो है वो आपको एक्सप्लेन करना है। स्टेटमेंट शुड बी मेंशन, होनी चाहिए। ठीक है, तो अब निकाल दें, लगा दें वैल्यू। तो साइन थीटा का वैल्यू मुझे मिला, तो ऐसे कर लेता हूं मैं, बाकी मुझे जो भी वैल्यू चाहिएगी मैं लगा लूंगा। साइन थीटा का वैल्यू 1 और 3 ये मिला मुझे। तो यह क्या वैल्यू हो जाएगी नीचे वाली, 10 √10 हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, आगे से डाल लेते हैं वॉल्यूम में। ये रहा पूरा वॉल्यूम। ठीक है, कौन का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ द कौन क्या रहा, तो ये रहा 1/3 पाई आर क्यूब कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, यहीं पे डालना है बस। तो कॉस स्क्वायर होगा 10/9 होगा। ठीक है, अच्छा, √10 आ गया ना, तो ये तो कुछ उल्टा हो रहा है ना। √10 कहाँ से आ जाएगा, इसमें से 1/3 वैल्यू है, 3 में से घटेगा ये, 9 में से क्या 8, √8 बचेगा। ये देख हाँ, और हम क्या गलती कर देते बाबा। तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है तुम्हारा, अगर इसे कॉस पे ले जाएं तो 8/9। हाँ, 8/9। तो ये वैल्यू हमारी ये होगी 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा। साइन थीटा क्या है, 1/3, तो निकला हुआ है पहले। तो वॉल्यूम कितना हो रहा है, 1/3 पाई आर क्यूब और 8/9, और ये हो रहा है 4/3। तो वॉल्यूम कितना हो रहा है, 1/3 पाई आर क्यूब, ऊपर क्या आ रहा है 32, नीचे क्या आ रहा है 27। ओके, दिस इज द वॉल्यूम। दिस वॉल्यूम इज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर से कंपेयर कर देते हैं। ठीक है, ये होता है 4π/3 आर क्यूब। ओके, ये स्केयर वाला होता है। तो पाई आर क्यूब तो गया, ये 3 भी गया, और ये 4 से 8 गया, तो कितना आ गया 8/27। ओके, ये आ गया तुम्हारा आंसर। हाँ, छोटे बड़े सवाल होते हैं, जिंदगी है। और ये वाई
और इधर को कोई लाइन है जो कि जेड एक्सिस बताती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड का है वो दिया हुआ है आपको वेक्टर में, ठीक है। कैसे बताया उस इलेक्ट्रिक फील्ड को, 5x² प्लस 2i कैप, ये बताया आपको E 5x² प्लस 2, ठीक है। और वेक्टर में कहें तो एक्स एक्सिस की तरफ बता रहा है इसमें, ठीक है। और इसमें कहा गया कि जो हमारे पास 10 सेंटीमीटर की साइड है, कुछ जो साइड दे रहा है ये वाली, ये 0.1 मीटर लेगा, ओके। यदि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस में अगर आप देखें, सम्राट ध्यान से देखें जरा, इस सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड एंट्री करता है ऐसे, और इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाया करता है ऐसे, तो ये कह रहे हैं इसके अंदर जो फ्लक्स या चार्ज होगा वो कितना होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं कि इधर वाले में से इधर वाला माइनस करें तो टोटल आ जाएगा, इसके भीतर वाला आ जाएगा, अंदर वाला आ जाएगा, क्योंकि इधर का जो एरिया वेक्टर होता है वो इस तरफ होता है, इधर वाला इस तरफ होता है, जोड़ेंगे तो तब भी माइनस ही होगा। यानी यहाँ जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये जो एरिया है ये वाला, इसी में तो हो रहा है जो भी हो रहा है, बाकी उस एरिया में से या इस नीचे वाले एरिया में से तो नहीं निकल रहा है। तो इस एरिया को पे कर दिया जाए तो कितना एरिया है ये 0.1 का स्क्वायर मीटर स्क्वायर, यही तो एरिया है बस। इसमें से निकल रहा है यहाँ पर इस पॉइंट पर, ये तो लेंथ बनेगी। यहाँ का x की वैल्यू क्या बनेगी, जहां निकलेगा 0.1 बनेगी, और जहां पे एंट्री करेगा वहां x की वैल्यू क्या बनेगी, 0 बनेगी, ठीक है। तो फ्लक्स आउट जो बाहर निकला वो कितना है, ई ए, तो ई रहा, ए क्या रहा, ये रहा 0.1 का स्क्वायर, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, इसी पे निकला, क्योंकि साइड पे यही है, हर साइड यही है, इसमें से जैसे इस कमरे में से उस कमरे उस दीवार में से निकल रहा हो, ये साइड क्या बन जाए, 0.1 मीटर बन जाए। अब इसमें x की वैल्यू क्या बनेगी, 0.1 का स्क्वायर प्लस 2 और 0.1 का स्क्वायर न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ये फ्लक्स जो है वो बाहर निकला, ये फाई आउट हुआ, और यहाँ पे फाई इन भी तो होगा, तो फाई इन कितना हो गया, अंदर आ रहा, माइनस करेंगे ना उसको, तो खुद उसका एरिया वेक्टर पीछे को होता, इसका एरिया वेक्टर आगे को होता और इसका एरिया वेक्टर पीछे को होता। तो ऐड करने का मतलब हो गया कि माइनस करेंगे फिर, क्योंकि माइनस आई क्या आ जाएगा उसमें, टोटल फ्लक्स जब निकालेंगे, अलजेब्रिकली कर लो, क्या दिक्कत है। अब उसके बाद यहाँ पर जब मैं रखूंगा 5x² प्लस 2 और एरिया वही रखूंगा 0.1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखूंगा मैं, 0, ये वाली 0 पे रखा, ये तो 0 हो गया, ये हो गया 2 इंटू 0.1 का स्क्वायर, ये 5 इन हो गया, ठीक है। तो 5 इनसाइड, तो इसके लिए क्या करूं, माइनस करूं, तो इसमें से इसे, तो माइनस कर दिया मैंने इसमें से इसे, तो ये जो है मेरा नंबर बन रहा है 0.1 का स्क्वायर प्लस 2 और इसके साथ में है 0.1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0.1 का स्क्वायर, हो रहा है। तो ब्रैकेट खोलेगा तो ये 2 वाला नंबर कटेगा, ध्यान रहे कांस्टेंट नंबर की वजह से फ्लक्स वेरी नहीं करता, ये नंबर क्या है, कांस्टेंट नंबर, जो फ्लक्स यहाँ से लेके आएगा वही यहाँ से लेके निकलेगा, किसकी वजह से बदलेगा, x² की वजह से चेंज होगा, क्योंकि वही बढ़ रहा है। तो यही वैल्यू तेरी आ जाएगी 5 इंटू 10⁻⁻², बस। और यहाँ तो देख सामने एक और है, इसका मतलब क्या हुआ, -2, यहाँ एक और -2 है, बात समझ रहे हैं, क्योंकि इसके साथ ये तो कटेगा ना, एक रहेगा,
तो ये 10⁻⁻², ये आ गया, ये वाला नंबर। अब इसको लेके चल, ये हो गया तेरा 2 × 10⁻², और ये भी तेरा वही होगा 2 10⁻²। ये ब्रैकेट जब खुला तब ऐसा हुआ, क्योंकि यहाँ पे x लगा है, वही यहाँ पे भी लगा है एरिया में, तो इसलिए डबल हो रहा है वो नंबर। ये इससे कितना आ गया 5 × 10⁻⁻⁴ न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ये फ्लक्स आ गया। अब कहते हैं चार्ज इनसाइड द ट्यूब, क्या पूछा सकता है आगे? चार्ज इनसाइड द ट्यूब पूछ लेगा। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, कौन सी थ्योरम लग जाती है? गॉस गॉस लॉ, गॉस थ्योरम। तो क्या कहता है कि जो फ्लक्स होता है वो Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो कितना चार्ज बंद होगा इसके अंदर? एप्सिलॉन नॉट और 5 इनसाइड, जितना अंदर फ्लक्स है। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या हुआ? 8.85 10⁻⁻12। ये फ्लक्स है तेरा 5 × 10⁻⁻4। ठीक, तो चार्ज किस में आ रहा है? कूलम में आया करता है चार्ज यहाँ से। तो कितनी पावर बन जा रही है? 16 10⁻⁻16, और ये मल्टीप्लाई हो जा रहा है 5 5 तो 5 25 42 और 4 44 नहीं हो रहा फिर? हाँ, ये आ रहा है तेरा। तो ये तो सिंपल ये हो रहा है, ठीक है। तो इसको और छोटा छोटा कर लें, 4.425 10⁻15। एक कम हो जाएगी ना जब इधर सरकेगा पॉइंट, तो 15। तो ये कूलम में तेरा चार्ज हो गया। तो ये है, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन। 56 है और 57, वेरी गुड। चलिए, स्टेट गॉस लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अप्लाइड, ऑब्टेन इलेक्ट्रिक फील्ड नियर यूनिफॉर्म चार्ज। ये तो डेरिवेशन आप कर लेंगे, इन्फिनिट शीट वाला डेरिवेशन याद है आपको? बताइए मुझे, इन्फिनिट चार्ज शीट वाला डेरिवेशन याद है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट वाला वो बना हुआ है, देखिए बिल्कुल फ्रंट पे, यही है जो क्वेश्चन से पहले होगा कहीं। देखो ये तो स्क्वायर वाला है, तो क्लास छोड़ी होगी आपने, बिल्कुल आपने क्लास छोड़ी होगी, इसमें कराया होगा। वो मिल जाएगी, कोई बात नहीं। तो कहाँ छोड़ी, ये तो रहा, यही तो है, ये रहा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। हाँ, तो ये तो हो गया डेरिवेशन, याद हो जाएगा। इससे आगे चलें, इसमें क्या पोर्शन है? Two long straight wire 1 and 2 are kept as shown in figure। दो लंबे तार, जैसे कि फिगर में दिखाया गया है, दोनों ऐसे तार हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। और इस पे जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो λ1 है और इस पे λ2 है। ये वायर कैसे होते हैं? इन्फिनिट पे लगती है एप्लीकेशन हमारी। जो फिनिट लेंथ वाली होती है उसका भी एक फार्मूला होता है, एनसीईआरटी उसे भी बताती थी पहले, अब वो हटा दिया इन्होंने, वो भी बन जाता है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं बनता। तो यहाँ पे इन्फिनिट आ गया सिलेबस में, तो यही पूछा जा रहा है, यही आया, वो कभी आया ही नहीं। दोनों का लेमडा और λ1 और λ2 दिया है, एक का पॉजिटिव दिया है, एक का नेगेटिव दिया। तो ये जो दिया है, ये दिया है 10 माइक्रोकूलम पर मीटर, ये दिया है -20 माइक्रोकूलम पर मीटर। हो गया, ये दोनों गिवन है आपको। Find the force experienced by an electron held point P। कहता पॉइंट P पे एक
इलेक्ट्रॉन रखा, उस पर फोर्स कितना लगेगा, जो पॉइंट पी है वो λ1 से 10 सेंटीमीटर पे है, टोटल डिस्टेंस 30। ये जो टोटल डिस्टेंस है ये कितना है, 30 सेंटीमीटर है। ओके, और यहाँ पे है वो पॉइंट 10 सेंटीमीटर यहाँ, और यहाँ क्या रखा है, एक इलेक्ट्रॉन रखा है। इस पे फोर्स की बात कर रहा है, तो इस पॉइंट को क्या मान लिया जाए, पॉइंट पी। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट पी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। तो कैसे निकालते हैं, इसका फील्ड इस तरफ को होगा, पॉजिटिव है तो ऐसे होगा E1, और इसका फील्ड नीचे को ही होगा, क्योंकि नेगेटिव है तो नेगेटिव की तरफ ही होता, फील्ड तो ऐड हो गए, ये हो गया E1 प्लस E2। अब होता क्या, फील्ड पहले वाले का λ/2πε0, कितना डिस्टेंस है ये r, 10 सेंटीमीटर, तो इसको क्या करें 0.1 बना दें, मीटर में जाएगा। दूसरा λ2 2πε0, ये r है, ये कितना r है 20, कितना बचेगा ये r, 20 सेंटीमीटर बचेगा। इस लाइन से r होता है ना चारों तरफ जब बनाते हैं डेरिवेशन, तो ये 0.2 हो जाएगा। ओके, इज द फील्ड। अब इसमें क्या कॉमन दे सकते हो तुम, ये 10 है ये 20 है, तो 10 माइक्रोकूलम है यहाँ पे, और बाहर क्या ले लूँ मैं कॉमन, 2πε0 ले लूँ बाहर, इतना तो हो सकता है ना। इतना तो अभी हो रहा है, देखो, तो ये क्या होगा 0.1 हो गया बस। और ये 20 माइक्रोकूलम है, साइन यहाँ पे लगता नहीं, चार्ज का ध्यान रखेंगे आप, क्योंकि डायरेक्शन यूज कर दी मैंने फोर्स की इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो ये हो गया आपका 0.2, दैट इज ओके। अब अगर मैं इसका डेसिमल हटाऊं तो यहाँ पे ऊपर एक जीरो लगेगा, यहाँ पे भी जीरो लगेगा, 2 से 2 कट जाएगा, यानी यहाँ पे भी 100 आएगा, यहाँ पे भी 100 आएगा, पक्का कंफर्म हो रहा है। 1/2πε0, तो ये हो रहा है 100 माइक्रो कूलम, वुलम हट गया, और ये हो रहा है 100 माइक्रो। क्लियर, तो यहाँ पे क्या करें, इसे 4π बना ले, तो उसे मल्टीप्लाई कर लें ऊपर नीचे, तो 4πε0 हो जाएगा ये वैल्यू, और ये कितना हो गया 200 माइक्रो। तो कितनी आ रही है वैल्यू, फोर्स की वैल्यू निकालेंगे बाद में, पहले फील्ड की वैल्यू निकल रही है। क्लियर, ये वैल्यू कितनी आ रही है, जरा सॉल्व करें। 400 माइक्रो 9 × 10⁹ न्यूटन पर कूलम, माइक्रो को हटा देते हैं, 10⁻⁻6 लगा देते हैं, तो ये हो गया 3600, और 10⁻⁻6 लगाएंगे इसकी जगह पे, तो कितना हो जाएगा 10⁻3 बचेगा यहाँ पे, ये हो गया न्यूटन पर कूलम। पक्का। फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, फोर्स क्या होता है इलेक्ट्रॉन पे, एफ क्यू के अकॉर्डिंग करेंगे ऐसे, ठीक है। तो ये फोर्स किस तरफ को जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का उल्टा जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ को है, नीचे को है, तो फोर्स किधर को जाएगी, ऊपर को जाएगी, उल्टी होती है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज लगा देंगे इसमें, फोर्स कर देंगे, अपवर्ड हो जाएगी फोर्स। कितना होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, -19, ये चार्ज होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको पावर को बैलेंस करें, 10⁻⁻16, इसको मल्टीप्लाई कर दें 1.6 इंटू 3600, इसकी पावर को सेट कर दें यहाँ पे 1.6 इंटू 36 10⁻⁻14। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, इसको इससे, तो ना 16 6 96, 9 हो गया, और 48 और 9 57 हो गया, ये आ गया, ये बना न्यूटन में, थोड़ा और सरका दें आगे को, 76 - 13 न्यूटन आ गया, ठीक है आंसर। ओके, क्लियर। तो मे बी एनी मैथमेटिकल मिस्टेक,
कहीं मल्टीप्लाई डिवाइड में गलती हो सकती है, तो चेक करेंगे आप। और कौन सा बताया था आपने? 50। वो तो डेरिवेशन है दोनों, वो तो आपको कर लेनी चाहिए। एक कंडक्टिंग स्फीयर है, एक शीट। बिल्कुल। तो ये कितना हो गया टोटल हाइट जो बनी है, ये वॉल्यूम पे आ गई, ठीक है, इसलिए वो गलती हो गई। तो अब एफ थीटा को लिख लो दोबारा। आर को कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, पाई आर क्यूब बाई 3। हाँ, पाई आर क्यूब बाई 3 ये बनेगा। और एक नंबर बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा, और एक नंबर बनेगा 1 प्लस साइन थीटा। ये वॉल्यूम का फंक्शन है। अब करो डिफरेंशिएशन, एफ डैश थीटा, तो ये नंबर बाहर रहा। तो इसका पहले कर दें, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा को छोड़ दें, उसके बाद प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को छोड़ दें, 1 प्लस साइन थीटा का करें तो कॉस थीटा हो जाएगा। हाँ याद। तो अब बाकी सब चीजें क्या होंगी, जीरो होंगी फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये फंक्शन जीरो होगा। ओके, अब उसको लिख लो वहां से कॉस क्यूब थीटा, क्योंकि तो जीरो में चला गया। और ये कितना बचा, -2 cos थीटा sin थीटा, 1 प्लस sin थीटा, दैट विल बी 0। तो cos थीटा को तो कॉमन लिया जा सकता है, ठीक है, एक cos थीटा तो है यहाँ पे, तो ले लेते हैं cos थीटा कॉमन। तो cos स्क्वायर थीटा -2 sin थीटा 1 प्लस sin थीटा, दैट इज इक्वल टू cos थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू पाई बाय 2, नॉट पॉसिबल। ऐसा तो नहीं कर सकते ना, सीधा खड़ा करते हैं तो बन जाएगा कौन। ये अंदर की चीज है, इसको देखो पहले। तो कॉस स्क्वायर थीटा अनदर फैक्टर -2 साइन थीटा, और फिर -2 साइन स्क्वायर थीटा। तो पूरा इक्वेशन तुम्हारा या तो कॉस में हो या साइन में। क्लियर, पूरा। तो फिर क्या करें, इसका इसको बदल सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा को कैसे कन्वर्ट करेंगे, दिक्कत हो जाएगी, है ना। साइन पे तो जा सकता है, यहाँ भी तो टेक्निक है भाई। मैं साइन पे इसे कर दूं तो ठीक है, साइन में आ जाएगा इक्वेशन, क्वाड्रेटिक टाइप या कुछ भी बने मेरा, या कोई वैल्यू निकले। अब कॉस में करूँ तो इसको करूंगा, रूट लगेगा, फंसूंगा मैं। तो मैं इसी को लिख देता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा -2 साइन थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। अब आगे देखता हूँ मैं। तो ये मेरी वैल्यू जो आ रही है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा -2 साइन थीटा, दैट इज, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा -1 इक्वल टू 0। क्या फैक्टर पॉसिबल है? 3 माइनस 1 लिख के इसको काम चल सकता है, चल जाएगा, क्योंकि 3 और 1 है ना। तो 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा माइनस साइन थीटा -1 इक्वल टू 0। तो 3 साइन थीटा कॉमन लिया, तो क्या बचा, साइन थीटा प्लस 1, यहाँ से -1 कॉमन लिया, यहाँ क्या बचा, साइन थीटा -1 प्लस 1। तो साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा और 3 साइन थीटा -1 फिर से 0 हुआ। तो 1 प्लस साइन थीटा से जो वैल्यू मिल गई है, वो मिल गई है साइन थीटा इक्वल टू -1। अगेन नॉट पॉसिबल, -π/2 नॉट पॉसिबल। यहाँ से जो वैल्यू मिल रही है इस फैक्टर से, वो आ रही है साइन थीटा इक्वल टू 1/3। ओके, दिट इज पॉसिबल, क्योंकि वैल्यू 1 से कम है, एंगल छोटा होता है, ठीक है। अब इसमें ये लिखा दिया जाएगा कि फॉर मैक्सिमा एफ डबल डैश थीटा 0 एट थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3। हाँ, साइन इनवर्स
1/3 पे होगा। तो वो स्टेटमेंट जो है वो आपको एक्सप्लेन करना है। स्टेटमेंट शुड बी मेंशन, होनी चाहिए। ठीक है, तो अब निकाल दे, लगा दे वैल्यू। तो साइन थीटा का वैल्यू मुझे मिला, तो ऐसे कर लेता हूँ मैं, बाकी मुझे जो भी वैल्यू चाहिएगी मैं लगा दूंगा। साइन थीटा का वैल्यू 1 और 3 ये मिला मुझे। तो यह क्या वैल्यू हो जाएगी नीचे वाली? 10 √10 हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, आगे से डाल लेते हैं वॉल्यूम में। ये रहा पूरा वॉल्यूम। ठीक है, कौन का वैल्यू, तो वॉल्यूम ऑफ द कौन क्या रहा? तो ये रहा 1/3 पाई r क्यूब कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, यहीं पे डालना है बस। तो कॉस स्क्वायर होगा 10/9 होगा। क्लियर? अच्छा, √10 आ गया ना, तो ये तो कुछ उल्टा हो रहा है ना। √10 कहाँ से आ जाएगा, इसमें से 1/3 वैल्यू है, 3 में से घटेगा ये, 9 में से क्या 8, √8 बचेगा। ये देख हाँ, और हम क्या गलती कर देते बाबा। तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है तुम्हारा, अगर इसे कॉस पे ले जाए तो 8/9। हाँ, 8/9, तो ये वैल्यू हमारी ये होगी 1 प्लस साइन थीटा। 1 प्लस साइन थीटा, साइन थीटा क्या है 1/3, तो निकला हुआ है पहले। तो वॉल्यूम कितना हो रहा है 1/3 पाई r क्यूब और 8/9, और ये हो रहा है 4/3। तो वॉल्यूम कितना हो रहा है 1/3 पाई r क्यूब, ऊपर क्या आ रहा है 32, नीचे क्या आ रहा है 27। ओके, दिस इज द वॉल्यूम। दिस वॉल्यूम इज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर से कंपेयर कर देते हैं। ठीक है, ये होता है 4π/3 r क्यूब। ओके, ये स्केयर वाला होता है। तो पाई r क्यूब तो गया, ये 3 भी गया, और ये 4 से 8 गया, तो कितना आ गया 8/27। ओके, ये आ गया तुम्हारा आंसर। हाँ, छोटे बड़े सवाल होते हैं, जिंदगी है। So that the right circular cone of least surface, सरफेस एरिया तो बाद में होगा, कम से कम होगा वो तो। ठीक है, वो तो फंक्शन बनेगा। गिवन वॉल्यूम, वॉल्यूम गिवन है। ठीक है, तो वॉल्यूम जो है वो गिवन है, उसको ले लेते हैं V0 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये होता है वॉल्यूम। ये गिवन नंबर है, r और h में बदलते रहेंगे वो अलग से, लेकिन ये वैल्यू आपको गिवन। अब टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन कितना हो जाता है, ये फंक्शन बनेगा। सरफेस एरिया टोटल जो बनेगा वो सबको फंक्शन बनेगा, तो होता है पाई आर एल, सलांट हाइट होती है कॉन में, और एक सर्कल होता है इसके बेस पे। ठीक है, ऐसा कुछ करके देखेंगे। ये एल होती है, और यहाँ पे देखा जाए तो ये वाली चीज आर होती है, और ये एच होता है। तो टोटल तो सही बनेगा जब सर्कल जोड़ेंगे उसमें। अब इसके बाद ये जो एल होता है, ये पाइथागोरस के रूल के अकॉर्डिंग कितना होता है, एल होता है √h² प्लस r स्क्वायर, ये होता है। चला दें यहाँ पे इस सिस्टम को, तो सरफेस एरिया टोटल जो आ रहा है पाई r, ये देखिए h² प्लस r² और पाई r²। ठीक है, तो हम फंक्शन चाहते हैं, हमारे लिए आसान है निकालना वैल्यू किसका, x का, क्योंकि वो मिल जाएगा यहाँ पे डाल के। ठीक है, r में फंक्शन आ जाएगा हमारे पास, वॉल्यूम से मिल जाएगा वो। ठीक, तो यानी मैं एफ आर बना दूं इस सरफेस एरिया को, तो पाई r √h
का वैल्यू क्या मिला, 3v0 अपॉन पाई आर स्क्वायर, 3v0 अपॉन पाई आर स्क्वायर का स्क्वायर है, और इसके साथ में आर स्क्वायर है और पाई आर स्क्वायर, ये कंसेप्ट है। ठीक है, तो जब मैं एफ डैश आर करता हूं तभी मुझे मालूम पड़ेगा मैक्सिमम मिनिमा के बाद। हाँ, तो फिर मैं उसे 0 डाल दूंगा तो मुझे आर की वैल्यू वी नॉट के टर्म्स में मिलेगी, वी नॉट और पाई। ओके, और तो कुछ इसमें है नहीं, तो वो वैल्यू मुझे मिलेगी, आर की वैल्यू, उसी पे मैक्सिमम मिनिमा होगा। ठीक, तो फिर मैं देखूंगा कि डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है, यानी एफ डबल डैश आर उस वैल्यू पे कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा ऐसे। सो द सरफेस एरिया, और अपने आप ही आ जाएगी वो वैल्यू, यहीं से वो वैल्यू ही निकालनी है तुम्हें, एच और आर का जो कंसेप्ट है अपने आप ही मिल जाएगा तुम्हें यहाँ से। ठीक है, सो दैट द सरफेस एरिया इस केस में अपने आप ही मिनिमम हो जाएगा, मैक्सिमम मिला नहीं करता जब मिनिमम हुआ करता। ठीक है, तो दैट इज सफिशिएंट। अब इतना बड़ा क्वेश्चन जो है करके, जब डिफरेंशिएशन करके सिंपली कर लें आप, कोई दिक्कत नहीं, सिंपली हो जाएगा, कोई